स्टूडेंट, मैं बलजीत कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास आपका हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कहा आपको कि हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। अब एक चीज आप हमें बताएं, समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ABC क्या है? एक आपके समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B का वैल्यू आपके किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस साइड को हम लोग मान लेते हैं A है, ये क्या है? B मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं क्या है? A है। यहाँ पे ये क्या है? A है। हमने क्या कहा? हम आज सीखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर एरिया की हम यहाँ पे बात करेंगे, एरिया देखिए, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको निकालना हो, मतलब क्या कहते हैं एरिया, तो उसमें आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आधार, एक आपकी क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई और आधार पे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होनी आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब ऊंचाई और आधार नहीं मालूम होगा तब कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं वो चीज़ें भी आपको सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? आधार और ऊंचाई पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या है? B। ये क्या है आपके? B आधार है, और ऊंचाई क्या है? A। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इसका क्षेत्रफल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करें, किसकी? पेरीमीटर मतलब परिमाप कैसे निकालेंगे, तो आराम से समझिए। परिमाप हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आराम से देखिए। सबसे पहले तो ये आपका A है, ये B है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ये साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आराम से देखिए। ये साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? √A² + B², मतलब कर्ण बराबर जो सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही आपका हो जाएगा यहाँ पे AC का वैल्यू, ठीक है। तो ये साइड भी हमें पता चल गया। तो परिमाप क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का तीनों भुजा का योग, मतलब AB + BC + AC को जोड़ देंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगी? परिमाप कहलाएंगी। और यहाँ से AB का वैल्यू हम लोग जानते हैं A है, BC का वैल्यू कितना है भाई? B है। उसी तरह AC का वैल्यू कितना है? √A² + B², √A² + B²। ये आपके क्या हो जाएंगे? परिमाप होंगे। नहीं तो ये नहीं याद रहता है। तो परिमाप तो एक सिंपल सी चीज़ होती है। किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको परिमाप निकालना है तो आप क्या करेंगे? सभी तीनों जितने भी ट्रायंगल की कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती है। आप तीनों भुजाओं का सम कर दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। इनमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी कहा था आपको, हम बताएंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होती है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। यही आपकी होती है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो एक एंगल 90 डिग्री और ये भुजाएं इसमें आपकी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अगर ये साइड को हमने लेट कर लिया A है, तो ये साइड भी आपकी क्या हो जाएंगी? A हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। बस कहानी खत्म। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो त्रिभुज तो आपका समकोण ही होना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ तक याद रखना कंपलसरी है। अगर हम इसमें बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होते हैं? किसी भी ट्रायंगल के 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही तो आपके एरिया के फॉर्मूले होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो यहाँ से आप 1/2 गुना बेस कितना है आपके? बेस कितना, मतलब आधार कितना है यहाँ पे? A, और ऊंचाई कितना है? A। तो हम बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 1/2 A², ठीक है। अगर साइड को आपने A माना, मतलब एक इसका काम करेगा, साइड का काम करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरा नंबर अगर हम पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करें, किसकी, परिमाप की। तो परिमाप क्या होती है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमाप क्या होती है आराम से समझेंगे। परिमाप ये होती है, जैसे मान चलिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, तब ये आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर भाई ये है, सॉरी ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दोनों साइड बराबर होंगे। और हमने एक चीज़ पढ़ा था कर्ण निकालने के लिए, कर्ण क्या होती है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो लंब की जगह ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आधार की जगह ए है तो ए का भी क्या होगा, स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, कितने हो जाएंगे, और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, √2a, ए बाहर हो जाएगा तो इसकी माप हमको पता चल गया √2a। अब जैसे इन साइड का माप हमें तीसरे साइड का पता चल गया तो परिमाप कुछ क्या होता है, तीनों साइड का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, ये परिमाप होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, AB का वैल्यू a है, BC का भी वैल्यू a है, और AC का वैल्यू कितना है, √2a, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी हमें पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ सब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, दोनों सबको जोड़ना है। तो 2a प्लस कितने हो जाएंगे, √2a, या इसी में से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, √2a, सॉरी √2 नहीं लेना, √2a आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कितने हो जाएंगे, √2, ये कितने हो जाएंगे आपके √2, और ये हो जाएंगे आपके प्लस में कितने, 1, कितने हो जाएंगे 1, क्यों, क्योंकि √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आना है, उसके बाद 1 में √2a से गुना करेंगे √2a। तो ये भी आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और ये भी हमने आपको आज समझाया कि कैसे हम लोग निकालते हैं किसी मतलब समकोण त्रिभुज में परिमाप और समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप, ठीक है। एरिया तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, जो बेसिक फार्मूला एरिया का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी का यूज करके हमने बनाया है यहाँ पे ये फार्मूला। तो इसमें आपको कुछ भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कुछ भी ध्यान देने वाली बात नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना था कि जो इसमें दो साइडें आपकी क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन वो भी इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, और इनमें दो साइडें आपकी क्या होती हैं, बराबर होती है। बस इतना ध्यान रखना है, उसके बाद आप एरिया और क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के। बस